नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग या फिर नेशनल सॉन्ग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में जिसको बहुत ही ज्यादा सम्मान पूर्वक तरीके से देखा जाता है। अगर बात करें नेशनल फ्लैग की, तो नेशनल फ्लैग को जिस समय होस्ट किया जाता है तो उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जो मेमोरेंडम पूरा बनाया हुआ है वो मेमोरेंडम है, जहां पर नेशनल फ्लैग को अगर होस्ट किया जाता है तो सनसेट होने के बाद नेशनल फ्लैग को डाउन भी किया जाता है। मामला कुछ यही है, जहां पर नेशनल फ्लैग को इंडिपेंडेंस डे वाले दिन होस्ट तो किया गया लेकिन उसे डाउन नहीं किया गया। इवन 2 दिन तक नेशनल फ्लैग इसी तरीके से होस्ट हुआ, लेकिन होस्ट होने के बाद 2 दिन तक उसे डाउन नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, मामला है विन्नू सी कनप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। विन्नू सी कनप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में हाई कोर्ट ने कुछ और गाइडलाइन प्रोवाइड करी है, लेकिन इससे पहले आप लोग इस अगर इंपॉर्टेंट केस नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ अगर ध्यान दें तो वहां पर भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को लेकर कुछ गाइडलाइन हमारे भारतीय संविधान में प्राप्त करवाई थी, हमारे भारतीय संविधान में उपलब्ध करवाई थी, जहां पर नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम को अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वहां पर हमें पनिश किया जा सकता है। तो क्या नेशनल फ्लैग को होस्ट करने के बाद अगर नेशनल फ्लैग को डाउन नहीं किया जाता है आफ्टर द सनसेट, तो क्या ये क्रिमिनल चार्ज होगा? यही हमारा आज का क्वेश्चन है। कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के ऊपर जो कि विन्नू सी कनप्पन है, इन्होंने नेशनल फ्लैग को होस्ट किया ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त को जब यहाँ पे होस्ट किया गया विन्नू के द्वारा, तो यहाँ पे उसके बाद सनसेट होने के बाद नेशनल फ्लैग को डाउन नहीं किया गया। ठीक है, ये एक प्रकार की गलती है, डिसरिस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू prevention of disrespect, prevention of insult of National Honor Act 1971 के तहत धारा 2 के क्लॉज नंबर 1 यानी कि 2A के तहत ये क्राइम है, ये अपराध है जो कि डिसरिस्पेक्ट है हमारे नेशनल फ्लैग का। बट क्या ये एक क्रिमिनल चार्ज है? क्या इस सिर्फ इतना कर देने मात्र से किसी व्यक्ति को जेल की सजा सुनाई जा सकती है? तो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि नेशनल फ्लैग का होस्ट होना इज अ वेरी गुड, क्योंकि वो हर ओकेशन पर हम नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर पहुंचाते हैं, उसे अपना सैल्यूट करते हैं। लेकिन नेशनल फ्लैग को सनसेट के बाद आपको डाउन भी करना होता है। ये हमारे नेशनल फ्लैग प्रिवेंशन एक्ट में एक मेमोरेंडम के तहत रखा गया है, कुछ गाइडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर इस केस में केरला हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि नेशनल फ्लैग को अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे देन यू आर अ ऑफेंडर, देन यू आर लायबल फॉर द ऑफेंस, बट इट इज नॉट अ क्रिमिनल चार्ज, बट इट अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आपको दी जा सकता है पनिशमेंट, जो पनिशमेंट कम नहीं होगा किसी भी तरीके से। हाँ, कंपनसेशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल चार्ज इसके लिए नहीं चलाया जा सकता है। यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने ये भी क्लियर कहा है कि अगर कोई व्यक्ति नेशनल फ्लैग को होस्ट करता है तो उसे अपने होस्ट करने से पहले रूल्स एंड रेगुलेशन को जान लेना चाहिए। यहीं पर अगर मैं कहूं कि जिनेवा एक्ट के अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर किसी भी नेशनल एंथम को संग करना चाहते हैं तो उस संग करने के लिए उनको सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में आना यही सफिशिएंट होता है, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद ही हम उसको गार्ड करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि उस नेशनल एंथम को गाया जाए। उसी प्रकार नेशनल फ्लैग को होस्ट करते समय आप उसे सल्यूट करते हैं, दैट इज सफिशिएंट। आप इस नेशनल फ्लैग को आफ्टर द सनसेट अगर नीचे नहीं उतारते हैं, अगर डाउन नहीं करते हैं, इट इज डिसरिस्पेक्ट। आप लोग सभी इस बात से सहमत होंगे कि जब हमारे यहाँ पे अभियान चलाया गया था 2016 में, जब हमारे यहाँ अभियान चलाया गया था 2018 में, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, वहां पर भी सब लोगों को एक गाइडलाइन के तहत ये समझाने की कोशिश की गई थी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारा गौरव का प्रतीक है, इस गौरव को, इस सम्मान को हमें बना के रखना पड़ेगा।
अगर हम यहाँ पे अपने ही इस गौरवशाली प्रतिभा को नहीं दिखाते हैं, अगर हम भारतीय होते हुए इस गौरव को नहीं दिखाते हैं, तो कोई भी हमारे इस फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि गौरव रखें, गौरव वाली प्रतिभा को दर्शाएं और उसका सम्मान करें, ना कि उसका अपमान। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा प्रिवेंशन एक्ट 1971 जो बनाया गया है नेशनल फ्लैग के रिगार्ड में, नेशनल एंथम के रिगार्ड में, नेशनल सॉन्ग के रिगार्ड में, वहां पे एक्चुअल में जो डिसरिस्पेक्ट होता है वो डिसरिस्पेक्ट ये होता है कि आप फ्लैग को जस्ट लाइक आप फ्लैग को किसी ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां लगाना हमारे लिए सेफ नहीं है। जैसे हम नेशनल फ्लैग को किसी भी जूते के अंदर अगर लगाते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इट इज अ डिसरिस्पेक्ट। बट इन केस कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे ये भूल जाता है कि नेशनल फ्लैग होस्ट तो किया है लेकिन उसे डाउन नहीं किया है, इट इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट, जस्ट अ मिस्टेक। वो एक फैक्चुअल मिस्टेक हो सकती है और इसके लिए हमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ नेशनल प्रिवेंशन एक्ट में पनिश नहीं किया जा सकता है। वहां जो हमने गाइडलाइन प्रोवाइड करी हुई है 14 एंड 15 गाइडलाइन जो वहां पे हमने प्रोवाइड करी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट माना जाएगा और वहां आपको पनिश किया जा सकता है। लेकिन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नेशनल फ्लैग अगर आप होस्ट करने जा रहे हैं 15 अगस्त को, अगर आप अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाने जा रहे हैं और इस इंडिपेंडेंस डे के प्रोसीजर में अगर आप किसी से भी नेशनल फ्लैग होस्ट कराना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा नेशनल फ्लैग हमेशा होस्ट होता है इन अ डे, यानी कि मॉर्निंग में, यहाँ पे हमारा सन जब तक राइज रहता है तब, और जब भी हमारा सन सेट होता है यानी कि सन सूर्य अस्त के समय पे हमें अपने नेशनल फ्लैग को भी डाउन करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर उसका रिस्पेक्ट करिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A यहाँ आप पनिश नहीं हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।